खालिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने मियाँ साहब की तकरीर को व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? 3 हवालों से मियाँ साहब ने अपना खिताब दुआ पे ख़त्म किया है, जो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की माशी तरक्की और बेहतरी के लिए हमें दुआ गो रहना चाहिए। एक दुआ मेरी भी है मियाँ साहब के लिए, और वो ये है कि मियाँ साहब जब ये कह रहे थे कि मेरी ग्रूमिंग और तरबियत ऐसे माहौल में हुई है कि हम किरदार कुशी और बहुत से हवालों से उन्होंने बात की, और फिर वो ख़वातीन के हवाले से और नाच के हवाले से ही बात की, तो मेरी मियाँ साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह करे कि वाकई मियाँ साहब जो है कि ये अगर सीख लिया है तो इस्लाह जारी रखें, वरना हमें जो है वो 90 की दिहाई अभी तक नहीं भूली कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ जहाज़ों से तस्वीरें फेंक कर, और जिस अंदाज में मैं कॉलेज में पढ़ता होता था उस वक़्त, और हमें जो पम्फलेट तकसीम किए गए हमारे तालीमी इदारों में भी, तो वो अल्लाह करे दोबारा वैसा माहौल ना आए, और अल्लाह करे कि इनकी तरबियत में वाकई अभी जो चंद साल बाहर रह कर आए या खुद साख्ता जिला वतनी में कि उसमें इन्होंने कुछ सीख लिया हो। 2 हवाले इसमें बड़े अहम हैं, एक सियासी हवाला है, एक माशी हवाला है। सियासी हवाले से तो वो बार बार कह रहे हैं जी कि हम बदला नहीं, इंतकाम नहीं, लेकिन हमें बुनियादी असबाब ज़रूर देखने होंगे कि हर चंद साल बाद जो है कि डीरेल क्यों होती है जमहूरियत, या नवाज शरीफ को कौम से क्यों दूर किया जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो उसका सियासी रोल है उसकी तरफ उनका ये इशारा था। दूसरी बात जो है कि अब चंद दिनों से आपने नोट किया होगा कि फजलुर रहमान साहब ने पहले कहा कि हमें सियासी गुंजाइश निकालनी चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब ने भी उस पार्टी कह रही है कि हमें एक सियासी मुफाहमत का माहौल लेकर आगे चलना चाहिए। फिर आपने ये देखा होगा कि शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू आया उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सबको माफ़ी देनी चाहिए, और प्रेसिडेंट भी कहते हैं आम माफ़ी, और आगे मामला चलना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब ने जी इस माहौल के अंदर जो बात की है वो बुनियादी मर्ज को दूर करना होगा, आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का लाएअमल सबको मिलकर तय करना होगा। तमाम जमातें, तमाम इदारे, रियासत के तमाम सतून मिलकर, कौम के साथ मिलकर जो है कि वो आगे सोचें और नए सफ़र की बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो अगर दुबई में बैठ के जब ये कह रहे थे कि इलेक्शन काम जो है इलेक्शन कमीशन का, और हमें एतबार है उसके ऊपर, तो वो इशारा ये था कि जो हल्का बंदियाँ और बाकी तमाम मामला जो जवाज़ क्रिएट किए गए थे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसकी वजह से इलेक्शन को डिले किया जा सके, तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन मूड में नहीं है, पहले वो कुछ और करने के मूड में है, मुफाहमत या अक्रॉस द बोर्ड ग्रैंड रिकन्सिलिएशन, जो अभी बैकडोर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि चाहिए एक माहौल ऐसा कूल डाउन किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए, तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आए हैं। वो टारगेट नहीं करना चाह रहे इस्टेब्लिशमेंट को, जो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से दौड़ लगाई थी एक ख़ास मुलाकात के बाद फौरी तौर के ऊपर कि भाई ये बयानिया नहीं चलेगा। माशी हवालों से उन्होंने अपनी पुरानी बातें की हैं, लेकिन नई बात जो सबसे अहम उन्होंने की है, बड़े ढके छुपे अल्फाज के अंदर किया, और ख़ास तौर पर ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का तस्करा करते करते उसके अंदर इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र किया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये पहली दफ़ा एक चीज़ सामने आ रही है।